जय हिंद दोस्तों। पिछले साल अगर आपको याद हो जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में 5000 जो मिसाइल से एक बार लगातार दागी गई थी, जिसको लेकर इजराइल ने अपने साइड से डिफेंस के लिए उनके पास जो आयरन डोम है उससे बहुत सारे जो मिसाइल्स है उसको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन कुछ मिसाइल्स जो है इजराइल की सिटी में जाकर फिर भी गिरे थे और नुकसान इजराइल को हुआ था। लेकिन एक पल के लिए सोचिए कि अगर कुछ ऐसा मिसाइल्स हो या कुछ ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम हो जो ऐसे मिसाइल्स जो लगातार कहीं न कहीं एक बड़ी संख्या में जब अटैक करे, उसे इज़िली डिस्ट्रॉय कर दे और 100% किल प्रोबेबिलिटी हो उस एंटी मिसाइल सिस्टम का। जी हाँ, बिल्कुल। आज के टाइम में ऐसी सिस्टम इजाद हो चुकी है, ऐसे पहले ही हो चुका है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे जो देश है ना इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिसे लेज़र वेपन्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये जो इज़राइल का जो आप एंटी मिसाइल सिस्टम जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, इज़राइल का लेटेस्ट लेज़र वेपन्स है जिसका नाम मैगन ओर है। मैगन ओर। एक अच्छी बात पता है क्या है कि इसमें ये बेसिकली आयरन डोम के कंपैरिजन में चीप होता है, क्योंकि आयरन डोम की एक अगर मिसाइल्स की बात करें, क्योंकि जब ये मिसाइल्स छोड़ी जाती है तो इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंटी मिसाइल्स यहाँ से छोड़ा जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी एक मिसाइल की कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम $50,000 होता है और मैक्सिमम $1.5 लाख तक होता है। और कहा यह जाता है ये जो बेसिकली लेजर बीम है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ये चीप है, सस्ता है और एक बार डेवलप करने के बाद में इसे इजिली ऑपरेट किया जा सकता है। सो यस, इजिली कॉन्टेक्स्ट यही है कि डीआरडीओ की तरफ से भारत का अपना वेपन, लेजर वेपन दुर्गा 2। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, दुर्गा 2 मतलब दुर्गा 1 आ चुका है। यस, आ चुका है। 2017 में बेसिकली हम लोग एक लॉन्च किए थे, लेकिन दुर्गा 1 जो था बेसिकली दुर्गा 2 के कंपैरिजन में कम इफेक्टिव था। लेकिन हाँ, दुर्गा 2 जो है ये ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। जैसे कि इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि इंडियाज वेरी ऑन लेजर वेपन्स बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ कुड बी टेस्टेड सून। सून मतलब यहाँ पर जो टाइम दिया गया है, कहा जा रहा है कि 2024 के फर्स्ट हाफ में यहाँ पर इसे टेस्ट कर लिया जाएगा। और क्योंकि इसके पहले यूएसए के पास में XN1 लॉज के नाम पे लेजर वेपन्स है, जिसमें कहा जाता है कि 30 किलो वॉट जो इसकी एनर्जी, बीम की एनर्जी है वो है। और यूएसए ने इसे 2014 को 14 के टाइम में इसे टेस्ट किया था। इवन कि चाइना के पास में साइलेंट हंटर है जो 2022 के नवंबर के टाइम में इसे टेस्ट किया गया था। इसकी भी एनर्जी जो बेसिकली है बीम की वो 30 किलोवाट के बराबर है। और आज के टाइम में बहुत सारे जो देश है ना वो एडवांस्ड लेजर वेपन्स की तरफ काम कर रहे हैं। इवन कि यूएसए के बारे में आपको हम इस वीडियो में आगे हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि आप दुर्गा 2 के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। दुर्गा 2 बेसिकली एक एक्रोनिम से जिसे हम डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे कह सकते हैं, और इसे डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे डेवलप किया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये इंडिजिनसली है, स्वदेशी है, जो कि एक एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बेस पे इसे डेवलप किया गया है। थोड़ा हम लेजर वेपन्स के बारे में बात करें तो लेजर वेपन्स को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अगर इसे डेवलप कर लिया गया, अगर डिप्लॉय कर लिया गया, तो उसके बाद ये बेसिकली जो भी ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक होते हैं इसे इजिली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। एक अच्छी बात पता है क्या है कि इसे आकाश में तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनेटिंग लोकेशंस है, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं कि सपोज कीजिए कि ओरिजिन अगर यहाँ से हो रहा है, ठीक है, बेसिकली ये तो स्काई में डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन अगर इस यहाँ पर ओरिजिनेटिंग लोकेशंस है तो ये जो बीम है, ये जो लाइट है, ये यहाँ से जाके इससे भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इवन कि लेजर जो है अपना पाथ को डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। अगर मान के चलिए कि अगर ये जो कोई एक मिसाइल इसे ऊपर आ रही, ठीक है, और ये डिफ्लेक्ट होकर उधर चल जाती है, लेकिन जो लेजर है यहाँ से जिस तरह वो डिफ्लेक्ट होगा उधर जाकर उसको हिट भी कर सकती है। ऐसी भी जो टेक्निक है लेजर विम्स के अंदर एसोसिएटेड है। लेकिन दुर्गा 2 के बारे में तो हम बात करें, जिसे इंटीग्रेट किया गया है लैंड, सी और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के आधार पर। मतलब ये जो लेजर वेपन्स है वो लैंड में भी अटैक कर सकता है, सी में भी और एयर में भी अटैक कर सकता है। और कहा जाता है इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होने वाली है, जो हाईली इफेक्टिव होने वाली है डिफेंसिव मोड में और ऑफेंसिव, यानी कि डिफेंस भी कर सकती है और ऑफेंस के मामले में भी ये सूटेबल है, क्योंकि इनके पास है 100% किलिंग प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना उसमें कुछ संभावना ये भी होता है कि कुछ मिसाइल्स आके गिर भी सकते हैं अगर मल्टीपल अटैक किए जाएगा हमास की तरह तो। लेकिन
जो लेजर वेपन्स है उसमें 100% जो है किलिंग प्रोबेबिलिटी है, ये हर एक मिसाइल्स को चुन चुन कर ही मारेगा। क्योंकि आज के टाइम में जो प्रेजेंट जो जनरेशन है एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी मिसाइल सिस्टम्स, ये फुल प्रूफ नहीं माना जाता कि 100% इसकी किलिंग प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन लेजर वेपन्स के बारे में ये डेफिनेटली कहा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक गेम चेंजर होने वाला, खासकर मिलिट्री रिल्म में। और इसी को लेकर डीआरडीओ जो है बेसिकली डिवोटेड है इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। इवन की इस प्रोजेक्ट को एक लेबोरेटरी जो कि डीआरडीओ के अंडर ही काम करती है, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसे दिया गया है। गवर्नमेंट ने $100 मिलियन अलोकेट किया है खासकर दुर्गा 2 के प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो लेबोरेटरी एक्टिवली इस पे काम कर रही है वेरियस लेजर जनरेशन टेक्निक्स को लेकर, इंक्लूडिंग सॉलिड स्टेट को लेकर, फाइबर एंड केमिकल लेजर्स को लेकर, ताकि दोनों एप्लीकेशंस में, ताकि डिफेंसिव ऑफेंसिव दोनों एप्लीकेशन में इसे डेवलप किया जा सके। इवन की एलएसटीसी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये दुर्गा 2 में कहा जा रहा है कि ये ऑलरेडी 25 किलोवाट जो है, जो बीम की जो एनर्जी है, ये सक्सेसफुली डेवलप कर चुकी है। इवन की कहा जा रहा है जिसकी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। मतलब ये हुआ कि जो बीम है इसकी डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है 5 किलोमीटर, लेकिन हाँ, लेजर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो रेंज है उसे 100 किलोमीटर और इससे बियॉन्ड के ऊपर काम किया जा रहा है। फिलहाल तो भी 5 किलोमीटर है, और एनर्जी की जो बीम की एनर्जी बात करें तो वो 25 किलो वाट लेजर के बराबर है। अब सवाल निकलता है दुर्गा जो 1 जो था, इससे कब हम लोग टेस्ट किए थे? एक्चुअली 2017 में डीआरडीओ ने ही टेस्ट किया था, जिसकी बीम की एनर्जी 1 किलो वाट थी, बिल्कुल ये कम थी। जिसे चित्रदुर्ग, जो अगर आप मैप में देखेंगे चित्रदुर्ग को, यहाँ कर्नाटक में आपको मिल जाएगा, यहाँ की लेबोरेटरी में इसे टेस्ट किया गया था, जिसकी डिस्टेंस जो थी बिल्कुल आप देख सकते हैं 250 मीटर के आसपास में थी। अभी तो 5 किलोमीटर हम लोग इनहेंस कर चुके हैं, इसे 100 करना है, तो पहले बहुत कम था, अब इसे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन यूएस की बात करें तो यूएस के पास में AN-SEC-3, जिसे हम दूसरे नाम से XN1 लॉज के नाम से भी जान सकते हैं, ये पहले ही इन्होंने 2014 के टाइम में टेस्ट किया था, जिसकी बीम की एनर्जी 30 किलोवाट थी। जो लेकिन ये 2014 की हम बात कर रहे हैं, अभी तो इनके पास में कहा जा रहा है 300 किलोवाट जो लेजर बीम की जो एनर्जी है वो उन्होंने डेवलप कर लिया। बेसिकली वहां की जो एक लेबोरेटरी है लॉकहीड मार्टिन, अगर आप नाम सुने होंगे तो, और यही जो लॉकहीड मार्टिन है, इनका ये कहना है कि अब हम लोग 300 किलोवाट से भी आगे बढ़ रहे, 500 किलोवाट की जो बीम एनर्जी है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये पहला जो लेजर वेपन्स है यूएसए का, उसकी इमेज आपके सामने है। और इवन की पिछले साल की हम बात करें 28 दिसंबर का ये बेसिकली आर्टिकल, जब यूएस आर्मी ने टेस्ट किया था DEM शॉरेड के नाम पे, ये आप यहाँ नाम देख सकते हैं, जिसको आप डायरेक्टेड एनर्जी मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो यूएसए लगातार कहीं न कहीं लेजर वेपन्स को इनहेंस करने के ऊपर काम कर रहा है, इवन की इसके एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि यूएसए ओनली एडवांस पे काम कर रहा है, इवन की यूएस की एक रिसेंटली एक आर्टिकल्स पब्लिश हुई थी, पिछले साल सितंबर की बात है, जब यूएस ने यहाँ पर एक लेजर वेपन्स, मिनी लेजर वेपन्स को टेस्ट किया था। मिनी लेजर वेपन्स आप इमेज में देख सकते हैं, ये बेसिकली छोटा होता है, इसे आप कहीं भी आप इजिली आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। चाइना भी एक तरफ से कहीं न कहीं नवंबर 2022 के टाइम में साइलेंट हंटर जैसे लेजर वेपन्स को टेस्ट किया, जिसकी बीम की एनर्जी 30 किलोवाट थी। लेकिन पिछले साल एक आर्टिकल्स आया था जिसमें चाइना ने ये की मिलिट्री ने ये क्लेम किया कि इन्होंने एक ऐसा लेजर वेपन्स बिल्ड कर लिया जो बेसिकली इनडेफिनेटली वो फायर कर सकता है। देखिए, लेजर की जो बीम होती है ना, वो लेजर बीम जब फायर होती है तो वो हीट हो जाती है, और हीट होने के टाइम में उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन इनका ये चाइना का ये मानना है कि ये इनडेफिनेटली फायर कर सकती है। कितना सच है कितना झूठ है ये तो पता नहीं, लेकिन जो आर्टिकल्स जिस तरीके से निकल के आ रहे थे उसके आधार पर ही बताया जा रहा है, क्योंकि ये चाइना है। इवन की और भी बाकी सारे जो देश है इस पर काम कर रहे हैं, इवन की टर्की है, ईरान है, इवन की पाकिस्तान है, ये लोग भी खासकर लेजर वेपन सिस्टम्स को डेवलप करने के पीछे काम कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि जब लेजर वेपन्स इंडिया डेवलप कर रहा है तो S-400 जो कि रसिया के एंटी मिसाइल सिस्टम, इसे इंडिया क्यों परचेज करना चाह रहा है? क्योंकि इंडिया जो है रसिया के साथ में $5.25 बिलियन की डील कर चुकी है, और ये भी क्या है कि 100% किलिंग प्रोबेबिलिटी इसके पास नहीं है, लेकिन जो लेजर वेपन्स हैं इनके पास में 100% किल प्रोबेबिलिटी है। इवन की S-400 की तरह ही यूएस के पास जो है यूएस पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम वो भी है। और क्योंकि कहा जाता है कि लेजर वेपन्स के बारे में, लेजर वेपन्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ एंटी मिसाइल्स, एंटी ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, तो हम लोग क्या S-400 जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम्स को लेकर हम लोग क्या डील कर सकते हैं, ये आप कमेंट करना हमें। लेकिन फाइनली हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि दुर्गा 2 को लेकर जो इसकी प्रोटोटाइप टेस्ट करने की बात की जा रही है सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में, क्योंकि आज के टाइम में जो लेजर वेपन्स है वो हो सकता है कि आज के फ्यूचर वॉरफेयर कहा जा रहा है इसको लेकर, और पूरी दुनिया खासकर पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरेस्टेड है ऐसे डिफेंस, ऐसे लेजर वेपन्स को एक्वायर करने को लेकर। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है? इंडिया को और भी इसमें एडवांसमेंट लाने की नीड है, यस या नो में? आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।